सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषितकरां नवनीरदावात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए। जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर हनुमान जी महाराज की जय। निज निज मात पिता की जय। निज निज सद्गुरुदेव भगवान की जय। जंगली नाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। आइए देखिए, बड़ा ही सुंदर अभी प्रिंसिपल साहब समझा रहे थे कि दुस्शील मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। अगर बालक या बालिका चरित्रहीन होता है तो सबसे पहले माँ का दोष है। अगर वह मूर्ख होता है तो पिता का दोष है, और कंजूस होता है तो वंश का दोष है, और दरिद्र होता है तो आत्मदोष है। तो इन सभी दोषों से निवृत्त होके भगवान के चरणों में अपने मन और वाणी को लगाते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो हरि नाम संकीर्तन में आइए हम हरि नाम संकीर्तन करें। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। राम के बिना घनश्याम के बिना। राम के बिना घनश्याम के बिना। राम के बिना
बिना घनश्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम 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 के बिना घनश्याम के बिना राम के बिना घनश्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना घनश्याम के बिना राम के बिना घनश्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु विप्रधेनु सुर संत संरक्षक भगवान श्री रामचंद्र जी के युगलपाद पद्मों में प्रणाम करते हुए मैया जानकी श्री राम जी की वाम भागिनी जनक नंदिनी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित समस्त भक्त बिंद और माताएं और बहनों को प्रणाम करता हूँ। सुमन संचालक के रूप में विद्यमान राही जी महाराज के हृदय में विद्यमान उस ठाकुर के पादारविंद में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा नारद जी और ऋषि मुनियों के उपदेश पे कहने पे राम जी के बार बार अनुग्रह करने पे शंकर जी विवाह के लिए मान जाते हैं। जब बाबा की बारात की तैयारी होती है सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगते हैं। सब लोग अपने अपने वाहन को सजाते हैं, बाबा को कोई नहीं देखता है। फिर बाबा सोचने लगते हैं बारात हमारी है, बारात हमारी जा रही है और हमको कोई सजा ही नहीं रहा है। फिर अपने गणों को आदेश देते हैं और फिर बाबा के गण आकर के बाबा को सजाते हैं। शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा जटा मुकुट और सवारा जटा मुकुट सवारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हर छाला तन विभूति पट के हर बाला। भगवान शंकर को बहुत दिव्य गणों ने श्रृंगार किया और ऐसा श्रृंगार किया कि भगवान शंकर दिव्य लगने लगे। और कैसे लग रहे हैं? हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि
कर्पूर के समान गौरवर्ण हो गया बाबा का। भस्म लपेट दिए चिताओं की, एकदम बाबा एकदम दिव्य सुमनोहर होके और बाबा की बारात निकल रही है। और बाबा जब वहां से चल रहे हैं तो सब देवता विचार करने लगे कि इनके साथ जा करके हम लोग अपना अपना हंसी कराएंगे, तो इसलिए हम लोग पहले ही चलते हैं। और बाबा के साथ उनके गढ़ गए, और कैसे कैसे गढ़ गए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को पद बाहु, बिन पद कर पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को विपुल नयना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को विपुल बहीना। हृष्ट पुष्ट को अति कीना, हृष्ट पुष्ट को तन कीना, विपुल नयन को विपुल नयन को विपुल बहीना। और ऐसे नाना प्रकार के गढ़ बाबा के साथ चले। और बाबा की दिव्य बारात जब राजा हिमांचल के दरवाजे पे पहुंची, तो सबसे पहले अगर बारात देखने की उत्सुकता किसी में होती है तो बालकों में होती है। और गांव के बच्चे वहां पे पहुंचे बुजुर्गों के साथ, और बुजुर्ग जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे राजा हिमांचल ने लेकर के और उनको गए बारात की अगवानी करने। जब बालक वहां देखें बारात को, तो सबसे पहले जब इंद्र आए तो राजा हिमांचल कहे कि अब बरमा जो गले में माला डाली जाती है यही बर है इसकी। बहुत सुंदर थे इंद्र, तो रोके नारद जी कहते हैं रुकिए रुकिए, ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे का सेवक है, दूल्हे का नौकर है। तो फिर सोचने लगे कि वाह क्या दूल्हा क्या होगा। इस प्रकार से जितने भी राजा हैं सबके लिए ऐसा ही विचार किया राजा हिमांचल ने। लेकिन जब बाबा की बारात आई तो सब बालक वहां से भाग गए और जाकर के अपनी अपनी माताओं के गोद में बैठ गए, थरथराने लगे, कांपने लगे। जब माताएं पूछती हैं कि क्यों भाग के आए हो, क्या हुआ बताओ तो कहते हैं जमकर धाव कि धौ बरी आता। वो बारात नहीं है, वो जम के दूत की बारात है। लग रहा है कि पूरा यमराज अपनी सेनाओं के साथ आ गए हैं। जो जियत रही हैं बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रही हैं बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाह घर घर, बात असी लड़कन कही। जो जियत रही हैं बारात देखत। अगर कोई जीवित रहेगा तब इस बारात को देखेगा। बालक बारात की वर्णन कर रहे हैं। जब मैया आई परिछने तो बाबा और भयंकर रूप बना लिए। और जब बाबा भयंकर रूप बनाए, शीस पे गंग हंसे, शीस पे गंग हंसे, भुजग भुजंग हंसे, और हंसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शीश पर गंगा हंसे, भुजग भुजंगा हंसे, सांप भी हंस रहा है, गंगा मैया भी हंस रही है। हंसी को ही दंगा भयो नंगा को विवाह में। बाबा एकदम दिव्य रूप बना लिए हैं कि बाबा तो चाहते हैं कि उनका विवाह ना हो, फिर वो फंसे नहीं संसार के चक्करों में। अगर संसार
बुरा मत मानिएगा। शास्त्र कहता है कि त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्य दैवो न जाने कुता मनुष्य। स्त्रियों का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाएगा ये देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य इसकी क्या आकलन करे। तो इस काल ब्याल मुखग्रास, काल के मुख से बचने के लिए बाबा चाहते हैं कि उनका विवाह ना हो, लेकिन भगवान का आदेश है, ठाकुर जी का आदेश है और आदेश का अनुपालन तो करना है। और मैया जब मैना परछने आती हैं, जैसे ही थाल लेके जाती हैं आरती उतारने के लिए बाबा को, और जब मुख पे पड़ता है, सांप जब अग्नि को देखता है भय से फुफकार मारता है और थाल और लोटा हाथ से छूट के गिर जाता है। मैया बेहोश होके गिर जाती हैं, फिर उठा के ले जाया जाता है माता को। और जब माँ को ले जाया जाता है, फिर जब होश में आती हैं तो कहती हैं कि हमरे बिटिया के हो, हमरे बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देव भोला के। हमरे बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देव भोला के। हमरे बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देव भोला के। हमरे बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देव भोला के। बिटिया हमार बाड़ी 16 बरिस के, बिटिया हमार बाड़ी 16 बरिस के। बिटिया हमार बाड़ी 16 बरिस के। बिटिया हमार बाड़ी 16 बरिस के। इहो भोला, आहा इहो भोला त हो, इहो भोला त बाड़े 80 साल। हमर बिटिया के बहुते नदान, हम कैसे देव भोला के। हमर बिटिया के बहुते नदान, हम कैसे देव भोला के। भोला के रूप लागे अजबे निराला, भोला के रूप लागे अजबे निराला। भोला के रूप लागे अजबे निराला। भोला के रूप लागे अजबे निराला। हाँ देख के हमरो हो जीवा डराला। हाँ देख के हमरो जीवा डराला। देख के हमरो हो जीवा डराला। देख के हमरो जीवा डराला। इनके गरवा में मुंडन के मार, हम कैसे देखो भोला के। इनकी गरबा में मुंडन की मार, हम कैसे देव भोला के। इनके गरवा में मुंडन के मार, हम कैसे देखो भोला के। ओ इनकी गरबा में मुंडन की मार, हम कैसे देव भोला के। बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देखो भोला के। हमारी बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देव भोला के। बिटिया हमारे बाड़ी राजकुमारी। बिटिया हमार बारी राजकुमारी। बिटिया हमार बाड़ी सुंदर सुकुमारी। बिटिया हमार बाली राजकुमारी। भोला त जोगी अपार, हम कैसे देखो भोला के। भोले बाबा जी जोगी अपार, हम कैसे देव भोला के। बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देखो भोला के। हमारी बिटिया के उम्र नदान, हम कैसे देव भोला के। जब मैया इस तरह से बार बार नहीं करती हैं तो फिर पार्वती जी बताती हैं कि देखो जो भाग्य में लिखा होता है वही होके रहता है। बार बार कहती हैं कि नहीं हम नहीं देंगे।
फिर पार्वती जी उनको समझाती हैं कि अस विचार सोचे ही मति माता, सोनक टरें जो रचें विधाता। जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख करके भेज दिया है वही होगा। कितने धनाढ्य लोगों के परिवार की भी बेटियां ऐसे घरों में पड़ जाती हैं कि उनका जो जीवन यापन होता है वो सुखी पूर्वक नहीं हो पाता है। तो ये भाग्य क्या बात होता है, अगर लीलार पे लिख दिया जाएगा तो नहीं मिट सकता है। बारंबार इसी बात को समझाती हैं, लेकिन तब पर भी माँ का हृदय माँ का ही हृदय होता है। मैया नहीं समझती हैं। फिर नारद जी आते हैं, समझाते हैं। बाबा का विवाह होता है, भांवरी पड़ती है और जैसी जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। कहीं गिरीश कुश कन्या पानी, भवन समीप जानी भवानी पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह रसे तप सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। वेद मंत्र मुनिवर जय 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 शंकर हरि गिर जाकर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरि रहाउ छाहो। हरि गुण गाकर प्रभु जैसे वेदों में शास्त्रों ने बताया, जिस प्रकार मुनियों ने उच्चारण किया वेद मंत्र का, और मैया गौरी और बाबा भोलेनाथ का भांवरी हुआ,